Hello students, welcome to BBVN online classes and today I am going to tell you about the covalent bonds and representation, how we can represent a covalent bond. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं covalent bonds की, ठीक है। हालांकि हम लोगों ने इसके बारे में बात कर ली है, लेकिन फिर से मैं यहाँ पे साथ साथ में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कोवेलेंट बॉन्ड्स जब भी बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो देखिए सबसे पहले हम वापस से मीथेन का एग्जांपल ले लेते हैं, CH4 का एग्जांपल, ठीक है। और उसकी लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसको हम डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट या क्रॉस बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को हमें किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो डॉट बना के या फिर क्रॉस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, और लुईस स्ट्रक्चर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि लुईस ने इनको यानी कोवेलेंट बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये स्ट्रक्चर दी थी। तो सबसे पहले हम CH4 मॉलिक्यूल लेते हैं। तो CH4 में क्या है, एक तो है कार्बन, और लुईस स्ट्रक्चर में ध्यान रखिएगा हमेशा आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को ही हम डॉट और क्रॉस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ओनली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। तो आपको सबको पता है कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने इस तरीके से डॉट के साथ में लिख दिए। अब देखिए हाइड्रोजन, आपको सबको पता है हाइड्रोजन के पास में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या आउटर मोस्ट शेल में होने वाला इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है कि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए। तो ये एक हाइड्रोजन हो गया, और हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन मैं चाहूं तो इसको डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, क्रॉस बना के भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, आप लोग कैसे भी इसको ले सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे अगर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस बनाती हूँ, आपको पता है हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही शेल होता है, और फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते ही हाइड्रोजन क्या हो जाती है, सेटिस्फाइड हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन क्या करता है, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेगा और एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा। तो इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, तो ये आपस में क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। सेम ऐसे ही ये हाइड्रोजन और ये इसका इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर सेम ऐसे ही 3rd हाइड्रोजन आ रहा है और उसका इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 4th हाइड्रोजन और उसका इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से देखिए ये जो हाइड्रोजन है उसके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, तो ये खुश होता है, यानी कि ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। इस तरीके से देखिए ये जब ये शेयरिंग कर लेता है तो इस हाइड्रोजन के पास में क्या हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शेयर करने के बाद में आ जाते हैं। ये इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो चारों हाइड्रोजन का जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए क्यों होता है कंप्लीट, क्योंकि हाइड्रोजन का फर्स्ट शेल होता है और फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, ठीक है। अब हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन के पास में 2 शेल होते हैं और आउटर मोस्ट शेल सेकंड वाला होगा, तो उसमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो देखिए कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन तो खुद के हैं और 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या कर लेता है, ये शेयरिंग कर लेता है। तो इस तरीके से देखिए कार्बन की कंडीशन, कार्बन के पास भी अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4, 4 तो इसके खुद के हैं और 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन ने इसको शेयरिंग के लिए दिए हैं। तो इस तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाती है, शेयरिंग हो जाती है, और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर दोनों एटम्स का इक्वल क्या होता है, अधिकार होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या कर लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। तो CH4 की डॉट स्ट्रक्चर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं सबसे छोटा मॉलिक्यूल ले लेती हूँ, हाइड्रोजन। आपको पता है ये हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल की बात करती हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन के पास फर्स्ट शेल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इसके पास जैसे ही दूसरा हाइड्रोजन आता है अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर, तो दोनों को ही 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ये देता है अपना, 1 इलेक्ट्रॉन ये देता है, और इस तरीके से ये क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं, और 2 बॉन्ड बनती जो है दोनों हाइड्रोजन के बीच में एक इस तरीके से बॉन्ड बन जाता है, और CH4 में इस तरीके से 4 बॉन्ड्स
बन जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। किसकी बात करते हैं हम? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। तो देखिए, ये एक ऑक्सीजन एटम हो गया, ये दूसरा ऑक्सीजन एटम हो गया। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 6, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6। ओके, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही हम डॉट स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन के पास भी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ओके, अब देखिए इस ऑक्सीजन की बात करते हैं हम। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ये दोनों ही क्या करते हैं? ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने देती है शेयरिंग के लिए, और ये ऑक्सीजन भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देती है शेयरिंग के लिए। तो देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए। तो इस तरीके से देखिए, इस ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और इस ऑक्सीजन के लिए भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की है इन्होंने। कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी है? 2 इसके हैं और 2 इसके हैं। तो इस तरीके से इन 2 ऑक्सीजन के बीच में क्या बनता है? 2 बॉन्ड बनते हैं। कितने बॉन्ड बनते हैं? 2 बॉन्ड बनते हैं और इनको बोला जाता है डबल बॉन्ड्स। इनको क्या बोला जाता है? डबल बॉन्ड्स। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की। तो देखिए, N2 की बात करते हैं हम। मैंने यहाँ पर N2 मॉलिक्यूल बनाया। नाइट्रोजन का एक एटम लिया, ये नाइट्रोजन का दूसरा एटम। आपको पता है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 5। ओके, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो 5 को ही हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए, इस नाइट्रोजन को ऑक्टेट पूरे करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। इस नाइट्रोजन को भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो ये दोनों ही क्या करते हैं? ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स देता है और ये एटम भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को देता है। और इस तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन्स की आपस में क्या कर लेते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं। और शेयरिंग के बाद देखिए, इस नाइट्रोजन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। 6 तो ये रहे, 2 ये रहे। ठीक है, इस नाइट्रोजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? पूरे हो जाते हैं आफ्टर द शेयरिंग। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। तो देखिए कितने बॉन्ड बनेंगे? 3 बॉन्ड्स बनेंगे। दिखाई दे रहे हैं ना आपको? तो ये किस तरीके से बनेंगे? 1 2 3। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में इस तरीके से क्या बनते हैं? 3 बॉन्ड्स बनते हैं और इनको बोला जाता है ट्रिपल बॉन्ड। इनको क्या बोला जाता है? ट्रिपल बॉन्ड। और जब सिंगल बॉन्ड बनते हैं तो इनको बोला जाता है सिंगल बॉन्ड्स। क्या बोला जाता है इनको? सिंगल बॉन्ड। ओके, तो देखिए दोबारा से देख लीजिए, जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड बनते हैं। जब दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो डबल बॉन्ड्स बनते हैं। जब 3 बॉन्ड्स की शेयरिंग होती है तो ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। 4 बॉन्ड नहीं बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड तक ही बनते हैं। तो सिंगल, डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स को और हम क्या बोल देते हैं? मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स क्या बोल देते हैं हम? ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड्स। और एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है, जब सिंगल बॉन्ड बनते हैं तो उनको बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड। क्या बोला जाता है इनको? सिग्मा बॉन्ड। और डबल बॉन्ड्स में देखिए, एक बॉन्ड तो सिग्मा होता है और एक बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड्स में क्या होता है? एक तो होता है सिग्मा और एक होता है पाई। ओके, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? एक तो होता है सिग्मा और 2 होते हैं पाई बॉन्ड्स। ओके, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? एक तो सिग्मा होता है और 2 क्या होते हैं? पाई बॉन्ड्स होते हैं। दोबारा से समझ लीजिए, एक तो लुईस स्ट्रक्चर जिसकी बात हम कुछ एग्जांपल्स और ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हमें सीखनी है वो है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात। तो देखिए, जब सिंगल बॉन्ड बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। जब डबल बॉन्ड्स बनते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ट्रिपल बॉन्ड्स बनते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। सिंगल बॉन्ड को हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और कुछ एग्जांपल्स लेकर उनकी लुईस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की। जब तक थैंक यू।